तो क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा धमाका होगा? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में गद्दार छुपे हुए हैं? क्या कांग्रेस के लंगड़े घोड़े अब रेस से बाहर किए जाएंगे? क्या पार्टी के अपने ही नेता बन चुके हैं बीजेपी के स्लीपर सेल? और राहुल गांधी भोपाल आकर क्या कर गए हैं सियासी सर्जरी की शुरुआत? दर्शकों, आज हम बड़ी खबर पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की उस कहानी की जो नेताओं की नहीं, घोड़ों की रेस बन चुकी है। जब एक पार्टी अपने ही नेताओं से डरने लगे, जब नेता मंच पर हो और भरोसा बैक स्टेज पर टूट जाए, तो समझ लीजिए पार्टी खतरे में है। एक ऐसी पार्टी जिसने एक समय 15 साल की सत्ता चलाई, लेकिन अब खुद के गद्दारों से हार रही है। बात कांग्रेस पार्टी की होगी। और आखिर क्यों राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है? और क्या कांग्रेस के गद्दारों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? 3 जून भोपाल राहुल गांधी पहुंचे और सिर्फ 5 घंटे में हिला दी मध्य प्रदेश कांग्रेस की नींव। 5 कार्यक्रम, एक संदेश। अब फैसला ऊपर से नहीं, जमीनी नेता लेंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि ये फैसले कौन लेगा, जो मैदान में है या जो पार्टी में रहकर दुश्मन के लिए खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करने वालों की पहचान करो। अब सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता खुद अपने ही लोगों को शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? 2018 कांग्रेस की शानदार वापसी, 15 साल बाद सत्ता में वापसी। लेकिन ये जश्न ज्यादा दिन नहीं टिका। बस 15 महीने बाद सत्ता फिसल गई, बगावत हुई और कांग्रेस फिर से सड़क पर आ गई। क्यों? आखिर क्या वजह थी? आखिर कांग्रेस के लोगों ने क्यों कांग्रेस के साथ धोखा किया? क्या कारण सिर्फ विपक्ष था या फिर अपने ही घर में आग लगी थी? 2027 में, माफ कीजिएगा, 2023 में कांग्रेस को मिले 41% वोट, लेकिन सिर्फ 66 सीटें। और फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, पूरा खाता खाली, 0 पर सिमट गई। हाँ, 32.9% वोट जरूर मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। यहाँ तक कि कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा भी फिसल गया। जब अपनी ही जमीन खिसकने लगे तो शक सिर्फ विपक्ष पर नहीं, बल्कि साथ खड़े अपनों पर भी होने लगता है। 90 का दशक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन साल 2003 में जनता ने कहा अब बहुत हो गया। भारतीय जनता पार्टी आई और अगले 15 साल तक टिकी रही। दिग्विजय सिंह हार गए, लेकिन पार्टी नहीं टूटी। पार्टी ने हिम्मत जुटाई और फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंका। कमलनाथ, अजय सिंह, सुरेश पचौरी जैसे नेता पार्टी को बचाते रहे, पूरी कोशिश की। लेकिन तभी एक वायरस पनपने लगा, गुटबाजी का वायरस। कमलनाथ का गुट, दिग्विजय सिंह का गुट, अजय सिंह का गुट, सुरेश पचौरी का गुट, गुट पे गुट, गुट पे गुट, बात नहीं बनी और ज्यादा बिगड़ती चली गई। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी खुद कहते हुए नजर आए कि गुटबाजी अब कैंसर बन चुकी है। पीसी शर्मा ने कहा कि हमारे बीच में ही है कुछ गद्दार जो हर खबर बीजेपी को पहुंचाते हैं। जरा सोचिए कि किस तरीके से कांग्रेस के हालात मध्य प्रदेश में नाजुक नजर आ रही है। अब सोचिए कि अगर घर का चौकीदार ही चोर हो तो फिर घर कैसे बचेगा? घर की रखवाली कौन करेगा? घर को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा सबकी पहचान जरूरी है। यानी अब सिर्फ वफादारी से नहीं, परफॉर्मेंस से होगा प्रमोशन। चापलूसी नहीं, जमीन पर काम करो तभी मिलेगा टिकट। साल 2018 से अब तक कांग्रेस को 6 प्रभारी मिल चुके हैं। दीपक बाबरिया से लेकर अब हरीश चौधरी तक। हर बार नई शुरुआत, लेकिन फिर वही गुटबाजी का वायरस, जिससे समय समय पर कांग्रेस बीमार पड़ती गई, वही भ्रम। और अब जब खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सर्जरी आखिरी होगी या फिर ये सिर्फ दिखावा है? क्या राहुल गांधी वाकई पहचान पाएंगे इन गद्दारों को, स्लीपर सेल्स को, जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खा रहे हैं? क्या कांग्रेस के लंगड़े घोड़े अब रेस से बाहर होने जा रहे हैं? क्या लंगड़े घोड़ों को कहीं ना कहीं राहुल गांधी बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्या वफादार लेकिन दबे हुए नेता अब आगे आएंगे? राहुल गांधी भोपाल आए एक संदेश लेकर, अब बदलाव जरूरी है। अब संगठन में सिर्फ नाम नहीं, काम चलेगा।
अब वो उठेगा जो झुका नहीं। क्या वाकई गुटबाजी का कैंसर ठीक हो जाएगा? और क्या कांग्रेस 2028 से पहले खुद को बचा पाएगी? साल 2018, 15 साल बाद कांग्रेस की शानदार वापसी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। दिग्विजय सिंह थे बैकएंड रणनीति का, सिंधिया की युवा ताकत भी थी साथ, लेकिन जो साथ था वो सिर्फ दिखावा था। उसके बाद जो हुआ उसने कांग्रेस की नींव हिला दी। 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई, छिंदवाड़ा, और 2020 में सिंधिया ने पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यही वो दिन था जब कांग्रेस के अंदरूनी जख्म पूरी दुनिया ने दिखे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब चाहिए सिर्फ एक ही चीज, एकता, ईमानदारी और एक्शन, वरना आने वाले चुनाव में ना घोड़े रहेंगे, ना मैदान, और ना ही पार्टी की दौड़ में कोई नाम। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत नाजुक बनी हुई है, और ये कोई आज की कहानी नहीं है। लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में कांग्रेस गुटबाजी के दौर से जूझ रही है, और यही कारण है कि बीते कई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं न कहीं शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अब सोचिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कमलनाथ अपना गढ़ हार जाए, छिंदवाड़ा, तो सोचिए पार्टी को किस तरीके से समझने की जरूरत है कि आखिर उसके अंदर ही बैठे हुए कुछ लोग हैं जो पार्टी को धोखा दे रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी पार्टी में बदलाव चाहते हैं। राहुल गांधी 2028 के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं, लेकिन कामयाबी कितनी मिलेगी? क्या राहुल गांधी कांग्रेस में चल रही इस गुटबाजी को दूर कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी अब चुन चुन कर उन तमाम गद्दारों को पार्टी से बाहर करने जा रहे हैं जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया? नाम तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन सा नेता है जो कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी को गुप्त संदेश भेज रहा है। राहुल गांधी भोपाल पहुंचते हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब कहीं न कहीं पहचान की जाएगी उन लोगों की जो काम करते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जनता के बीच जाते हैं, और उनकी भी पहचान की जाएगी। जो पार्टी में रहकर पार्टी को धोखा देते हैं, पहचान उनकी भी की जाएगी। जो सिर्फ नाम की बदौलत राजनीति में, जिनके नाम बड़े बड़े हैं लेकिन काम नील बट्टा सन्नाटा, ऐसे नेताओं की पहचान की जाएगी, और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। यानी दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ, जीतू पटवारी हो या फिर कोई और नेता, किसी के नाम पर कोई पद नहीं दिया जाएगा, सिर्फ काम के आधार पर पद दिया जाएगा। यानी साफ है कि अब कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस जिस हालत से गुजर रही है उसमें कहीं न कहीं कई बदलाव की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी इस बात को अब समझ चुके हैं, देर से ही सही लेकिन समझ जरूर चुके हैं। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या ये राहुल गांधी का भाषण, क्या ये राहुल गांधी का जो एक बयान था, ये सिर्फ दिखावा था, ये दुनिया को और कार्यकर्ताओं को सुनाने के लिए था, या फिर जमीन पर वाकई में मध्य प्रदेश में बड़ा खेल होने जा रहा है और राहुल गांधी ऐसा धमाका करेंगे जो कहीं न कहीं पार्टी में बैठे लोग जो धोखा दे रहे हैं उनके कान सुन पड़ जाएंगे। ये वाकई कांग्रेस के लिए बड़ी खबर जरूर है, लेकिन देखना यही होगा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव सिर्फ एक सीट, 2024 का लोकसभा चुनाव 0 सीट, तो ये चिंतन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लंबे समय से राजनीति करती रही है। सरकार काफी बड़े पैमाने पर चलाई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश की सत्ता से लगभग कांग्रेस बाहर होती हुई नजर आ रही है। यानी जो कांग्रेस के आसार हैं न ही विधानसभा चुनाव में देखे जा रहे हैं, न ही लोकसभा चुनाव में। लगातार इस हार के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। देखना होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहे SPN9 न्यूज के साथ।